विवाद था, ये विवाद एक छोटा सा विवाद होकर नासुर बन जाता है और उसके बाद में दोनों पक्षों के जो प्रोग्रेस है, विकास है, वो रुक जाता है। फसल को भी सही ढंग से काट नहीं कर सकते, खेत को भी सही ढंग से काट नहीं कर सकते और इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि जो जितना का सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, जितनी चीज़ नहीं होती उससे 50 गुना ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। फिर कोर्ट में चक्कर लगाते इतने काम का हैरेसमेंट होता है, इतना नुकसान होता है, इतने खुद का हैरेसमेंट होता है। ये बहुत ही सुंदर काम है, ये लोकदात की भावना चाहिए। आज जब तक दोनों पक्ष एक साथ बैठ के एक जान से बैठ के फैसला करते हैं, उसमें न किसी की जीत होती है न किसी की हार होती है और सब शानदार अच्छा महसूस करते हैं। और वो जो दादा जो बैठ के प्रेम से जो समझौता करके जो कोई किसी का समाधान करते हैं, किसी बात का, किसी भी झगड़े का, किसी भी तथ्य का, वो जिंदगी भर कायम रहता है। समाज के लिए काफी एक अच्छा संदेश जा रहा है। समाज के लिए बहुत अच्छा, समाज के हर काजकार को, हर व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो जाते में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी में आने जाने में बहुत खर्चा लगता है, वकीलों की फीस देनी पड़ती है, टाइम की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, उसके पीछे विकास रुक जाता है, घर का काम नहीं कर सकते। इसलिए समझौता एक साथ में बैठ के समझौता कर लिया जाए, उससे बड़ा समाधान कोर्ट में कोई भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। घिसाई डांडी रेवन्यू विलेज का हमारे परिवार का मामला है। मेरे अंकल जी, पिताजी, चाचा जी हैं। तो ये मेरे दादा भाई थे, तो वो क्या कि पहले जब बंटवारा हुआ तब ये रास्ते का ये बड़ा प्रेम था लोगों में, अभी हमारे में प्रेम है, कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ। लेकिन ये अंकल जी ने सबने तय किया कि क्यों ना आगे वाली पीढ़ी जो है उसके लिए विवाद नहीं। राजस्थान सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने रास्ता खोलो अभियान चला रखा है। हमारे जिला कलेक्टर साहब और हमारे एसडीएम साहब भी इस मामले में एक बहुत त्वरित कार्रवाई करते हैं और पूरा रेवेन्यू प्रशासन ये चाह रहा है कि लोगों के झगड़े हैं, वो बात के झगड़े हो रहे हैं, छोटी सी बात के लिए वो एक सामान्य जाजिम पे बैठ के, एक दरी पे बैठ के वो जो प्रेम था पहले राम लक्ष्मण का वो बना रहे। और उसी के अनुरूप आज माननीय एसडीएम साहब के वहाँ पेश हुए। एसडीएम साहब ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों खुश थे। तो 11 फीट के रास्ते के लिए जो भी दोनों पक्ष सहमत हुए उसके लिए उन्होंने आदेश कर दिया और वकील जी का, प्रशासन का, सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो मैं सबसे दुआ करूँगा एक शिक्षित नागरिक और एक गाँव के, एक ढाणी के नागरिक बनना चाहिए कि सभी हम प्रेम से इन विवादों को निपटाएं, जिससे आगे विवाद नहीं और अच्छे भी। धन्यवाद। लिए हम दोनों भाई आपस में एक जगह थे, एक जगह बैठ के पक्ष और विपक्ष वाले हमने हमारे घर पे फैसला कर लिया था कि हमें कोई विवाद नहीं चाहिए, न अपने कोर्ट से मतलब है। हमने एसडीएम साहब के सामने हमारी को मांग रखी कि हम हमारे घर पे समझौता कर रहे हैं, इसी हिसाब से हमारा रास्ता काट दिया जाए। एस साहब ने हमारे बात हमें खूब धन्यवाद दिया, कहा कि आपने बहुत ही अच्छा किया कि घर पे बैठ के इतना अच्छा फैसला लिया है, जिससे आपका आगे तक कोई विवाद नहीं रहेगा, आपका हमेशा लिए रास्ता खुला रहेगा, आगे की पीढ़ी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए राजस्थान सरकार को, प्रशासन को, वकील साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे भाइयों को भी धन्यवाद, सबके सद्बुद्धि काम की। आज तो मिठाई भी खाई गई, माड़ा भी पेरी गई है। तो खुशी को माहौल है एक तरीके से। हाँ, एकदम खुशी है। हमें तो पहले भी खुशी है, लेकिन आज और ज्यादा खुशी कि आगे भविष्य की कोई पीढ़ी के लिए विवाद नहीं होगी। जी 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 जी, धन्यवाद। कमरे में क्या है, बात आगे पीढ़ियों में दिक्कत नहीं है, इसलिए आज एसडीएम साहब के सामने पेश हुए। आदरणीय सीनियर एडवोकेट गुजराती जाकिर साहब और एसडीएम साहब भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक अभियान है कि रास्ता खोलो अभियान है। तो सरकार की मंशा के अनुरूप ये सुंदर आज एक बड़ा प्यार से जाजिम पे बैठ के गाँव में जो प्रेम और सौहार्द था वो बढ़ा है। इसके लिए आज ये खुशी का माहौल है। तो इसलिए सबको मिठाई लोक अदालत की हमारे वकील साहब लोकदात की कोई पवित्र भावना चाहिए। काश्तकार को अपनी काश्त की भूमि में जाने के लिए एक रास्ते की अहम आवश्यकता होती है। अगर रास्ता नहीं होता तो अपनी एक जो फसल है बाहर ले जा नहीं सकता, वो बुआई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ला नहीं सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने भी 251 का ये प्रावधान शुरू किया और उसी प्रावधान के तहत काश्तकार में कहते काश्तकार क्या होता है, थोड़ा सा क्या है कि जितना आगे के तो जगह पीछा ज़्यादा होता है, रास्ते को लेके, श्रमों को लेके, जिसमें क्या कि खर्चा जितना ज़्यादा हो जाता है कि जितने की जगह नहीं होती उससे दुगना खर्चा हो जाता है। लेकिन इन्हें भगवान ने फुट प्रिवेट सेंस हुआ अच्छी तरह से दोनों को भाई जो रास्ते के लिए बैठ के एक साथ बैठ के लोग दाद की भावना से अपने रास्ता कायम कर लिया। जो पीढ़ियों के कमाएगा, कोई झगड़ा पीछा नहीं होगा, हमेशा के पूरे जिंदगी के लिए इनका रास्ते का विवाद है वो समाप्त होता है। और ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी प्रकार की जाति को बैठ के लोक अदालत की भावना से कोई रास्ते का समाधान कर देता है और करना भी चाहिए। तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश
एक संदेश है, काश्तकार को आपस में मिल बैठ के रास्ते का विवाद, सीमा का विवाद घटाने देते हैं। और वो बात में सही उपाय उसका वही है, उसमें क्या कि न तो कोई पक्ष हारता है न कोई पक्ष जीतता है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर। तो अब देखते हैं कि 1 इंच 2 फुट के लिए भी काफी झगड़ते रहते हैं, तो दोनों भाई आपस में मिलकर बैठ कर ये समाधान हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्वे में केस चला था मुझे बहुत साल पहले, अमीर का बना पड़ा एक जाति सीमा में एक पेड़ था, हाई कोर्ट तक उस पेड़ के लिए चले गए, तो मैंने उनको कहा अरे अमीर ये जाति है, मेरे को उस पर गैस नहीं दी, तो उनका जाति मेरे को देते तो तुम्हारे दोनों का झगड़ा हो जाए। बोले वो कहती है 2 लाख की होगी, बोले इतना खर्चा हो गया वो जाति को 2 लाख हो गया। ये बोला हाई कोर्ट जाते जाते 2 लाख रुपये चाहिए। तो ये बात तो सही बात है, झगड़ा है बैठ के सटाते हैं तो कोई झगड़ा निकलता ही नहीं है, एक अहम की लड़ाई होती है। और बाकी इसमें बहुत आज तक मेरा 28 साल और वकालत करते हैं, मतलब कोर्ट के अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छे फैसले होते हुए नहीं लेके हैं, बैठ के जबरी फैसले होते हैं वही सही फैसले होते हैं, और वो कायम रहते हैं वो आगे रहते हैं। तो आज ना दोनों भाई आपस में बैठ फैसलों भी ले लिया। ऐसा फैसला नहीं किया, गले मिल के ऐसा इतना पहले से प्यार था, उससे 10 गुना ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। तो ये देख पा रहे हो, एक अच्छा संदेश है। आप हमारा सुना की माँ है, वकील जी का भी स्वागत कर रहे हैं। देख पा रहे हो कि बहुत धन्यवाद कि दोनों पक्ष मौजूद है, तो उम्मीद की निकाल दी माँ, निकाल दी, तो बहुत बढ़िया बात है। तो देख पा रहे होते कि इस वक्त तो रास्ता लेकर विवाद है, दोनों भाई या दोनों आपस में मिलकर सुझाव कर लिया कि मौके पर आज माड़ा भी चेंज किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, अच्छा समाज के लिए कि रास्ता को विवाद अगर आपस में सुलझा लिया जाए तो कोटा को झंझट कोई पड़े। और देखो मिठाई भी नजदीक आ चुकी है, तो बढ़िया वकील की फेल हो गई। तो देखो मिठाई भी खुआकर, तो मतलब देख पा रहे हो कि मिठाई खुआकर एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में मिल चुके हैं और रास्ता को विवाद है, दोनों पक्ष ही आपस में सुलझा लिया है, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो देख सक रहे हो कि अब मिठाई भी बांटी जा रही है खुशी में। और आज एजेंट साक्षी मिली नियमानुसार सब आओ ये मतलब नहीं लगता जी। क्या एक ये एक पक्ष है। एक मिनट भाई साहब मेरे साथ देखो ना, देखो ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है, दोनों आगे आगे एक पक्ष यही है कि दोनों एक है, ये एक पक्ष आप दोनों एक पक्ष है। तो देख रहे हो थारो शुभ नाम वो थारो जो रास्ता को विवाद हो किसी जगह को मानते हो जना सुलझाओ है वो दोनों पार्टियों में सुलझाओ हो गए। हारो जी राजी है ना, सुलझाओ क्या आपस में बैठ कर ही हो गए, दोनों पक्ष मिलकर आपस में भाई तो हो, मतलब सुलझाओ हो। ये समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हो, बहुत अच्छा संदेश जा रहे हो कि दोनों भाई आपस में सुलझा लिया, तो यह बहुत बड़ी बात है। बताओ बाबू जी खुश हो गए, दोनों पक्ष आपस में सुलझा 10 लेकर। तो भाई साहब ये भी बताओ तो कि जो रास्ता को जो विवाद हो दोनों भाइयों में ही हो समझते कि दोनों भाइयों में आपस में सुलझा लिया, कैसे समझौता होता है, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई साहब से भी आप करो नहीं, अच्छा विषय है। मेरे चाचा जी हैं, पिताजी हैं, मिलकर ही उन्होंने कहा कि फोटो में कोई मतलब नहीं है। माने सीएम साहब, माने कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सभी का बहुत सकारात्मक है। रास्ता खुला अभियान में तो बैठ के चलिए कोर्ट में, क्योंकि आपने को ये रास्ता तो है ही। इस विषय को लेकर के आप एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन नहीं छपा है क्या? नहीं, एसडीएम साहब वहाँ 251 में दरख्वास्त की थी, तो एसडीएम साहब के सामने पेश है, तो दोनों ने प्यार से गले मिल के और ये तय किया कि क्यों इस विवाद को आगे ले जाएं, तो रास्ता आगे पीढ़ियों में दिक्कत नहीं है। हमारे में कोई झगड़ा नहीं था, बहुत प्रेम था हमेशा। दोनों एसडीएम सर के पास पेश हो गया आपको? एसडीएम साहब ने पढ़ी को सुनाया, मेरे खुश हैं। इसलिए सरकार का भी धन्यवाद, सारे सभी का धन्यवाद कि ऐसे ही गाँव में प्रेम प्यार रहेगा तो झगड़े नहीं। धन्यवाद। एक ग्रुप बना। तो देख पा रहे हो कि मिठाई खा